हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे साथ एल्कोहल की सीरीज में, जहां हमने एल्कोहल में पढ़ लिया था एल्कोहल का निर्जलीकरण किस तरह से होता है, विद मैकेनिज्म पढ़ा था। और हमने ये पढ़ लिया था कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। मतलब ये कि आपको तीन तरह के एल्कोहल होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उनमें विभेद करना होगा, पहचानोगे कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, तृतीयक क्या होता है। आपके सिलेबस में आता है, ठीक है। तो तीनों प्रकार के एल्कोहलों को पहचानने के चार मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो आपका है ऑक्सीडेशन मेथड। कौन सा है बेटा? ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन करा दो आप, तीनों तरह के एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराना है। ऑक्सीकरण कराने पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जिससे आप तीनों प्रकार के एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके सारी बातें जानेंगे। ठीक, तो ऑक्सीकरण कराने के लिए आपके लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, और सबसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, या इसकी जगह KMnO4 भी यूज कर सकते हैं आप। दोनों ही बहुत बेटर आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब आप तीन तरह के एल्कोहल लेते हैं। प्राथमिक एल्कोहल आपका है CH3CH2OH, ये आपका है प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल के बारे में बता चुका हूं। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी एल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन कराया आपने। ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन लिख देते हैं, और यहां पर क्या है आपकी एसिडिक K2Cr2O7। अब किसी भी एल्कोहल का, याद रख लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज है। किसी भी एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एल्डिहाइड CHO, तो CH3CHO क्या बनता है? एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड। और प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे जो एल्डिहाइड बनता है उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। जितने कार्बन का एल्कोहल उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्कोहल है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड बन गया। और अगर किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हो, फिक्स है, ये फिक्स है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है सेम कार्बन का जितने कार्बन का आपने एल्कोहल लिया था। क्लियर है? ये चेन चलती है। ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इजी होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? ये दोनों बहुत आसानी से हो जाती हैं, दोनों ही इजी रिएक्शन है। अब आप सेकेंडरी एल्कोहल ले लो। सेकेंडरी का मतलब यहां से एक H कम करो। जब आपने यहां से एक H कम करा तो एक H बचा, उस H की जगह CH3 लगा दो। ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सेकेंडरी एल्कोहल कहलाता है। अब आप सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो सेम रिएजेंट की उपस्थिति में, एसिडिक K2Cr2O7 लेके। अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे आपका क्या बनता है? एसीटोन बनता है। प्राइमरी वाले में तो आपका क्या बन गया था? एल्डिहाइड। और सेकेंडरी वाले में आपका एक कीटोन बनेगा, एसीटोन जिसे बोलते हैं। देखो फॉर्मूला है CH3COCH3, ये आ गया। देखो CH3COCH3, ये दोनों हाइड्रोजन O के साथ H2O निकल गया। जितने कार्बन का आपका एल्कोहल उतने ही कार्बन का क्या बन गया? कीटोन। लेकिन जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहां से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा। एल्कोहल के अंदर 3 कार्बन थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ठीक, तो एक कार्बन कम हो गया। ठीक, अगर यहां पर आपने टर्सरी एल्कोहल ले लिया, टर्सरी एल्कोहल में क्या करोगे भाई? ये वाला H जो है इसे भी हटा दो, एक CH3 और लगा दो, ये आपका टर्सरी एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल कहलाता है बेटा। अगर किसी भी तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे सेम रिएजेंट की प्रेजेंस में तो भी आपका एसीटोन बनता है, CH3COCH3। और जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड फिनिश। देखो क्या हुआ इसमें, एल्कोहल जब 2 कार्बन का था तो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का बना,
तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। जब आपने अल्कोहल 3 कार्बन का लिया तो वो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो यहां से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना उसमें 1 कार्बन कम, यहां से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना उसमें 2 कार्बन कम। देखो यहां 4 कार्बन है, ये 2 कार्बन कम है। ठीक है, ये दोनों ही रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट होती हैं। दोनों ही रिएक्शन कैसी होती हैं? डिफिकल्ट। यहाँ ये वाली डिफिकल्ट होती है और ये वाली इजी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा सा मेथड था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को पहचानने का, बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन मेथड। क्लियर है? उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। आप एसिडिक K2Cr2O7 लेके ऑक्सीडेशन कराओ, प्राइमरी अल्कोहल से आपको ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसमें अल्कोहल के बराबर ही कार्बन होंगे। सेकेंडरी अल्कोहल से आपको ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जहां पर 1 कार्बन कम होगा, और टर्शरी वाले में बेटा 2 कार्बन कम होंगे प्राप्त कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये आपका एक मेथड फिनिश हो गया। कौन सा? ऑक्सीडेशन मेथड। अभी 3 मेथड और पढ़ने, हमें सब कुछ फिनिश करने वाले हैं आज। अल्कोहल का विभेद, कोई से लेवल का एग्जाम हो आपका 10th 11th 12th BSc या फिर नीट वगैरह IIT वगैरह, सब में अगर अल्कोहल से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आ जाएंगे। पीछे की दोनों वीडियो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका। एक डिहाइड्रेशन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और सबसे पहली जो थी एसिडिक नेचर, वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं देखी हो तो देखना उसे। तो दूसरा मेथड देखो बेटा, दूसरा मेथड है डिहाइड्रोजिनेशन। दूसरा मेथड कौन सा है? डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजन को निकालना है। अब हाइड्रोजन को क्या करना है? निकालना। डिहाइड्रोजन, जहां पर केमिस्ट्री में डी आ जाए शब्द, तो डी का मतलब निकालना। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब जल निकालना। ठीक, अब डिहाइड्रोजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसी भी अल्कोहल को कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो। आपको 3 तरह के अल्कोहल होंगे, थोड़ा सा कॉपर डाला उसके अंदर, 300 डिग्री पे गर्म किया। अगर प्राइमरी अल्कोहल को गर्म किया कॉपर डाल के 300 डिग्री सेल्सियस पे, हाइड्रोजन को निकालेगा। देखो एक H यहां से और एक H यहां से, H2 निकल गया। देखो H2 निकल गया, एक H यहां से, तो यहां H बचा और ये O बचा, तो CH3CHO एल्डिहाइड बन गया। अगर एल्डिहाइड बनता है तो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है तो वो आपका कैसा है? प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहीं पर कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे कोई अल्कोहल क्या देता है? कीटोन देता है, तो वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें क्या कर दिया सर आपने? इसमें भी हाइड्रोजन निकाल दिया, एक H ये एक H ये, तो COCH3 बचा, एसीटोन बन गया। ये सेकेंडरी अल्कोहल से एसीटोन बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल, हाइड्रोजन निकाल दिया। ऐसे समझ लो, कॉपर के साथ किसी भी अल्कोहल को अगर 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन निकलती है। प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी कीटोन देते हैं। अब टर्सरी क्या देते हैं वो भी देखते हैं। टर्सरी अल्कोहल के साथ कॉपर मिलाओ, 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो। अब यहां देखो, आप क्या देखो, ये यहां एक H ये था, यहां 2 H थे, यहां तो कार्बन के साथ कोई H ही नहीं है। कौन से कार्बन? जिससे OH जुड़ा है। यहां 2 H थे, यहां एक H, यहां कोई H नहीं, तो यहां पर हाइड्रोजन निकलेगा जल के रूप में, H2O के रूप में। यहां से एक H, देखो CH2H इस तरह से लिख दो, ये H निकल गया आपका, पूरा निकल गया। अब ये हाइड्रोजन जो है जल के रूप में निकला, बचा क्या यहां पर? यहां पर बचा आपका CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के अंदर होता है वो हमारी एल्कीन हुआ करती हैं। क्या होती है बेटा? एल्कीन हुआ करती हैं। तो ये दूसरा मेथड हो गया, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से एसीटोन, और टर्सरी से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है जब किसी भी अल्कोहल को कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे गरम करते हैं। ये दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा और बहुत आसान सा मेथड पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, सारी बातें जितनी भी हो सकती हैं यहां पर मैं सारी बातें एक एक करके क्लियर करने वाला हूं अल्कोहल वाली। ठीक है, अब तीसरा जो इसका मेथड है, तीसरा मेथड है ल्यूकास टेस्ट। बेटा इंपॉर्टेंट है ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण है।
देखो ल्यूकास टेस्ट कराने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ल्यूकास रिएजेंट होना चाहिए। रिएजेंट वो होते हैं जिनका टेस्ट करते हैं, जिनसे लैब में टेस्ट करते हैं किसी भी पदार्थ का, ठीक है। तो ल्यूकास रिएजेंट होना चाहिए। क्या करेंगे, आप लैब में जब जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि 3 तरह के एल्कोहल आपको दिए गए हैं और तीनों तरह के एल्कोहलों में आपको पहचानना होगा कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी। देखो रंग के आधार पे तो आप बता नहीं सकते क्योंकि कलर तो तीनों का एक जैसा होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई द्रव भरा है, भाई एक द्रव यहाँ पर भरा है, कुछ भी हो सकता है, ये प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्सरी भी हो सकता है। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा बेटा पहचान के बताओ ल्यूकास टेस्ट के द्वारा इसमें से प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है। आप क्या करोगे, जब आपसे कहा जाएगा ल्यूकास टेस्ट से पहचानो, तो आप जल्दी से क्या करोगे, एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब लोगे लैब में से और उसके अंदर आप मिलाएंगे कंसंट्रेटेड, ये कंसंट्रेटेड HCl है और कंसंट्रेटेड HCl के अंदर आप क्या मिला देंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 की बराबर मात्रा, ये एनहाइड्रस ZnCl2 मिला दिया, ठीक है। जितना HCl उतना एनहाइड्रस ZnCl2, ये आपका ल्यूकास रिएजेंट बनके तैयार हो गया। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। इन दोनों के मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट बोलेंगे आप बेटा, ठीक है। अब इस मिक्सचर को आपने बना के जब इस फ्रेश टेस्ट ट्यूब में तैयार कर लिया, आप क्या करोगे, इसमें से कोई सी भी एक टेस्ट ट्यूब उठा लो। मान लो हमने ये उठाई, ठीक। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये मिक्सचर थोड़ा सा डालेंगे। भाई ल्यूकास रिएजेंट है क्या, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। आपने ल्यूकास रिएजेंट मिला दिया, किसके अंदर मिला दिया, एक परख नली के अंदर। अगर आपने इस परख नली के अंदर ल्यूकास रिएजेंट मिलाया, ये ल्यूकास रिएजेंट है, मिलाने पर आपने देखा 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद पदार्थ में कोई चेंज हुआ ही नहीं, नो रिएक्शन नो चेंज, जैसा था वैसा ही रहा। भाई जैसा था वैसा ही रहा, कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, कोई चेंज नहीं आता है। अब यही हमने दूसरे में मिला दिया। अगर दूसरे में मिलाने के बाद हमने देखा कि 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट या 10 मिनट, अगर धुंधलापन आ गया, धुंधलापन का मतलब जैसे धुएं के छल्ले टाइप के देखे होंगे, ऐसे ही यहाँ ऊपर कोटते दिखाई देंगे, ये धुएं के सफेद छल्ले। अगर 5-10 मिनट के बाद ऐसा दिखाई दिया तो वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल में कोई चेंज नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल के जैसी मिलाओगे 5-10 मिनट बाद परख नली पे छल्ले टाइप के धुएं के दिखाई देंगे, सफेद धुंधलापन दिखाई देगा, आप बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर कहीं ये टर्सरी अल्कोहल के अंदर मिला दिया तो यह 5-10 मिनट का वेट भी नहीं करना है, तुरंत धुंधलापन आ जाएगा, ठीक है। अगर तुरंत मिलाते ही सफेद धुंधलापन, परख नली सफेद सफेद हो गई, धुआं उठना दिखाई देगा आपको, तो वो आपका टर्सरी अल्कोहल कहलाएगा। बड़ा ही अच्छा मेथड है, ठीक है। उम्मीद है ये ल्यूकास टेस्ट आ गया होगा समझ में। ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं। ल्यूकास रिएजेंट सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिक्सचर को बोलते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल में मिलाएंगे तो नो रिएक्शन होगी, नो चेंज होगा कलर। सेकेंडरी अल्कोहल में 5 मिनट या 10 मिनट के बाद धुंधलापन दिखाई दे जाएगा। टर्सरी अल्कोहल में मिलाते ही आफ्टर 5 सेकेंड आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट, सफेद अपक्षेप बनता दिख जाएगा, तो आप बोलेंगे टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। तो ये आपके 3 टेस्ट हो गए। एक टेस्ट और देखते हैं। देखो बेटा, यही टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा फायदा है। अगर आपको कोई भी टेस्ट समझ में नहीं आया हो ना, तो बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस तरह से समझाया, समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आता दोबारा देखिए, 3 बार में नहीं आता 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट और सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड रह गया, और बहुत एग्जामों में ये पूछा जाता है, विक्टर मेयर टेस्ट। ल्यूकास तो पढ़ लिया,
ये आपका कहलाता है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट ये टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है कि विक्टर मेयर विधि बताओ। अब इस टेस्ट को वैसे तो आसान कह सकते हो आप, अगर लैब में करोगे तो आसान है, लेकिन अगर इसकी केमिकल रिएक्शन देखने लग गए तो केमिकल रिएक्शन टफ होती हैं। ठीक है, टफ क्या होती हैं आपको कुछ चीजें याद रखनी है, अगर समझते हैं तो याद भी कर सकते हैं। देखिए मेरे साथ, मैं समझाता हूं। आपको क्या करना है, P+I2 AgNO2 HNO2 और NaOH, इनको बारी बारी से मिलाना है। P+I2 सिल्वर नाइट्राइड, नाइट्रस एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको एक एक करके मिलाते चले जाओ। आप किसमें मिलाते चले जाओ, जो आपको परखनली दे रखी है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की, उनके अंदर मिलाते चले जाओ। ठीक, मान लो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH। ठीक, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब प्राइमरी अल्कोहल के अंदर आपने P+I2 मिलाया, देखो सारी रिएक्शन एक जैसी होंगी, एक देख लो, बाकी की सब समझ में आने वाली हैं आपको। ठीक है, जब यहाँ पर रिएक्शन जैसे ही आप P+I2 मिलाओगे, भाई लैब में जाओगे, परखनली उठाओगे, थोड़ा फास्फोरस और आयोडीन मिलाया आपने, तो कोई ना कोई रिएक्शन होगी, आपको पता ही नहीं क्या होगी। यहां देखते हैं, इस OH की जगह I जुड़ गया, RCH2I, एल्किल आयोडाइड बन गया बेटा। ठीक, अब इसके अंदर आप क्या मिलाएंगे, अब AgNO2 मिलाएंगे, सारी एक जैसी होने वाली हैं। जैसे ही AgNO2 मिलाएंगे ये AgI निकल जाएगा, ये AgI निकल गया, I की जगह क्या जुड़ेगा, फिर NO2 जुड़ेगा, RCH2NO2 ये जुड़ गया। ठीक, अब इसके अंदर आप क्या मिलाएंगे बेटा, इसके अंदर मिलाएंगे HNO2। जैसे ही HNO2 मिलाएंगे, याद रख लेना हर बार एक जैसा होना है, HNO2, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे, फिर कौन से वाले कार्बन से, जहां NO2 जुड़ा है, NO2 वाले कार्बन के सारे हाइड्रोजन इसके एक O के साथ, HNO2 के O के साथ H2O निकालेंगे। ये H2O निकल गया, देखो H2O निकला तो यहां बचा NOH, उस NOH को इस कार्बन से जोड़ दो, NOH साथ में NO2, ये बनेगा, सब रिएक्शनों में बनेगा। देखते हैं, अब इसके अंदर लास्ट आपको क्या मिलाना है, NaOH, और जैसे ही NaOH मिलाओगे ये अपना रंग बदल देगा। अगर आपको लाल रंग मिला, कैसा मिला, रेड कलर, तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। ये रिएक्शन है, थोड़ी सी टफ लग रही होंगी, अभी आसान लगने लग जाएंगी, लेकिन लैब में बहुत करना आसान है। आप लैब में गए, सारी चीजें रखी होंगी, आपने परखनली उठाई, फास्फोरस आयोडीन डाला, AgNO2 डाला, HNO2 डाला, NaOH डालते ही अगर लाल रंग आ गया, लाल रंग डालते ही आप क्या बोलेंगे उसे, वो आपका प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी वाले में देखो, अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया RCH2OH, देखो यहां तो CH2 था, तो अब एक H कम कर दो, R लगा दो, ये बेटा आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है ये, सेकेंडरी अल्कोहल। इसके अंदर आप P+I2 मिलाओ, OH की जगह क्या जुड़ता है, I, OH की जगह I जोड़ दो, RCR, ये H है, OH की जगह I आ गया, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसके अंदर क्या मिलाओगे, AgNO2, जब AgNO2 मिलाते हैं AgI निकल जाता है, NO2 जुड़ जाता है, NO2R, बिल्कुल ऐसे ही। देखो यहां H की जगह R लगाया, R आ गया, NO2 जुड़ गया। अब क्या मिलाने वाले हो इसमें, अब मिलाएंगे HNO2, मिला दो HNO2। देखो HNO2 में क्या था, जब HNO2 मिलाया तो H2O निकला, यहाँ के 2 H, यहाँ का 1 O, यहाँ कितने H है, 1, तो 1 H ये, O ये, H2O, तो बचा सिर्फ NO, H2O निकल गया भाई, 1 H ये, 1 H ये, 2 H और O, तो NO बचा, NO को जोड़ दिया, RCNO, NO2। इसके अंदर क्या मिलाते हैं आप, लास्ट में NaOH मिलाते हैं, एक एक करके सारी चीजें मिलानी है। अगर लाल रंग बना था
तो था प्राइमरी एल्कोहल। और अगर ब्लू बना, कैसा कलर, ब्लू कलर, तो वो होगा सेकेंडरी एल्कोहल। देखो सिंपल सा है, रेड कलर तो प्राइमरी, ब्लू कलर तो सेकेंडरी। अब और एक चीज देख लो, अब आप क्या करो, टर्सरी एल्कोहल ले लो। टर्सरी एल्कोहल में क्या करोगे, इस H की जगह भी एक R लगा दो, ये आपका तृतीयक एल्कोहल कहलाता है बेटा। बारी बारी से सारी चीजें मिलाओ, P प्लस I2, देखो अब आसान लगेंगी रिएक्शन। OH की जगह आयोडीन तो RCRRI। इसके बाद AgNO2, AgNO2 मिलाने पे क्या निकलता है, AgI, और I की जगह पे क्या जुड़ता है, NO2। भाई I था, I की जगह पे NO2 जोड़ दो, तो RCRRNO2। अब इस NO2 में क्या मिलाते हैं, HNO2। देखो यहां से 2 H और OH2O, यहां से एक H एक H H2O, यहां तो H ही नहीं है कोई, यहां H है क्या, नहीं। जब इस कार्बन से H नहीं तो नो रिएक्शन। लेकिन आपको तो जब टेस्ट कर रहे होंगे, आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ये मिला रहे होंगे, आपको क्या पता रिएक्शन हुई या नहीं हुई। आपको तो रिएक्शन कब पता चलती है, NaOH मिलाने पता चलती है, जब कलर मिलता है। आप क्या करेंगे, NaOH मिलाएंगे। और टर्सरी एल्कोहल में NaOH मिलाने पर भी नो कलर, कोई रंग प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें कोई रंग प्राप्त नहीं होगा, जिसमें कोई रंग प्राप्त नहीं वो आपका तृतीयक एल्कोहल होगा। प्राइमरी एल्कोहल विक्टर मिरर प्रोसेस में रेड कलर, सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू, और टर्सरी कोई कलर नहीं देता है। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।